कहानी है 2 कत्ल और 9 पुलिस वालों की फांसी की। थाना और पुलिस होती है आपकी सुरक्षा की, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसे देखकर आपके मन से डर चला जाए और सुरक्षा का भाव आए। जब बेगुनाह बिना किसी केस, बिना किसी अपराध के बाप बेटे का थाने में कत्ल कर दिया जाए। थाने में बुलाया था मामूली सी पूछताछ के लिए और फिर वहां से वे दोनों जिंदा ही नहीं लौटे। ये घटना है तमिलनाडु की। एक मामले में अब अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर पूरा देश चौंक गया है। मदुरै की अदालत ने पुलिस हिरासत में पिता और पुत्र की मौत के मामले में 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुना दी और अदालत ने साफ कहा कि अपराध इतना खौफनाक है कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आइए जानते हैं क्या है ये पूरी रिपोर्ट। आवाज इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन के साथ। मामला साल 2020 का है। तमिलनाडु के स्थानकुलम इलाके में रहने वाले पिता जयराम और उनके बेटे बेनिक्स एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाते थे। कोरोना का समय था। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान तय समय से थोड़ी सी ज्यादा देर तक खुली थी। इसी वजह से पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए थाने तो ले गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। परिवार और गवाहों का आरोप है कि थाने के अंदर पिता और बेटे को बेरहमी से पीटा गया। दोनों को रात भर टॉर्चर किया गया। मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि उनकी हालत बिगड़ गई। कुछ ही समय बाद पहले बेटा बेनिक्स की मौत हो गई और अगले ही दिन पिता जयशंकर ने अपना दम तोड़ दिया। जब ये खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई। लोगों ने इसे पुलिस या अत्याचार का खौफनाक उदाहरण बताते हुए न्याय की मांग की शुरुआत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच के बाद 9 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या और टॉर्चर के आरोप में केस दर्ज किया। कई साल तक अदालत में सुनवाई चली, कई गवाह पेश हुए और सबूतों की जांच की गई। आखिरकार अदालत ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि जिसे सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। कानून की रक्षा करने वाले पुलिस अगर खुद कानून तोड़े तो ये समाज के लिए बेहद खतरनाक बन जाएगा। इस क्रूरता को देखते हुए अदालत ने सभी 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने ये भी आदेश दिए कि पीड़ित परिवार को 1,40,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर दोषी ये पैसा नहीं देते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त कर बेच दी जाए और रकम परिवार को दे दी जाए। यानी कोर्ट ने पूरा मूड बना लिया था न्याय देने का। करीबन 6 साल बाद आया ये फैसला सिर्फ एक परिवार के लिए न्याय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा बड़ा संदेश भी है कि जिसने कानून की वर्दी पहनने वाला भी अगर कानून तोड़े तो उसे भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या दोषी पुलिसकर्मी इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देते हैं या नहीं, या शर्म के मारे इस सजा को स्वीकार करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि हमारे देश में न्याय आखिर इतनी देर से मिलता क्यों है। इसकी मेन वजह क्या है? तो इसकी मुख्य वजह है हमारी न्याय प्रक्रिया की प्रणाली। देश का संविधान इस आधार पर फैसला देता है कि अपराधी बेशक 100 छूट जाए, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यही वजह नई प्रक्रिया को बहुत जटिल बनाती है और गवाह तथा सबूत इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता है। अगर गवाह और सबूत सही हो तो भारत का कानून ये सुनिश्चित करता है कि अपराधी को सजा मिलकर ही रहेगी। ऐसी ही बड़ी और क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आवाज इंडिया के साथ।